अस्सलाम वालेकुम जी। क्रिक उर्दू में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी का पहला इजलास हुआ है, मतलब जो सलीम यूसुफ साहब की सरबराही में पहला इजलास हुआ है। इस इजलास में मिसबाहुल हक को एक नई ज़िंदगी तो मिली है, भले वो मुख्तसर मुद्दत के लिए हो या तवील मुद्दत के लिए, इसका फ़ैसला तो बाद में होगा। लेकिन इस इजलास में आज जो कार्रवाई इस इजलास की है वो बड़ी सवालिया निशान है। पाकिस्तान में क्रिकेट देखने वालों, लिखने पढ़ने वालों, समझने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा आज का जो इजलास है वो एक मजाक के तौर पर हम इसको ले सकते हैं। आप देखें कि क्रिकेट कमेटी के जो इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ जारी किया है, उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान ये क्रिकेट कमेटी ये तस्लीम करती है कि कोविड की वजह से पाकिस्तान टीम को मसाइल का सामना रहा। बायोस्कोर बबल की वजह से खिलाड़ी जो ट्रेनिंग उनको दरकार होती है वो करने में उनको दुश्वारी का सामना रहा, नहीं कर पाए। फिर न्यूजीलैंड 2 टूर्स के ऊपर, इंग्लैंड और ये जो न्यूजीलैंड का था, फिर कमेटी ये कहती है कि न्यूजीलैंड की टीम अपने मैदानों पर 2.5 साल से नाकाबिले शिकस्त है। ये भी साथ ही बताया जाता है कि बाबर, फ़खर और इमाम की अदम मौजूदगी में टीम की कारकर्दगी पर असर पड़ा उसका। जब आप ये तस्लीम कर लेते हैं कि आप तरबियत नहीं कर पाए अच्छे तरीके से, ट्रेनिंग नहीं कर पाए, आप तैयारी नहीं कर पाए, आपको मुख्तलिफ मसाइल का सामना था, तो फिर आप अदम इत्मीनान का इजहार कैसे कर सकते हैं? ये किस किस्म की वजाहत है और किस किस्म का इजलास है कि आप खुद ही ये कहते हैं कि हमें इन मसाइल का सामना था, और फिर आप ये भी कहते हैं कि जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ दूसरे नंबर पर आने का कोई इम्कान मौजूद, कोई वजह नहीं बाकी बचती है। जब आप ये तस्लीम कर रहे हैं तो फिर आपने ये सारे का सारा तमाशा किस काम के लिए किया है? अब किसकी आंखों में धूल झोंकने के लिए आप, या किसको आप धोखा दे रहे हैं? फिर इसके बाद आप आ जाएं जो डोमेस्टिक क्रिकेट है। डोमेस्टिक क्रिकेट में बताया गया जी कि इतने खिलाड़ियों ने खेला, इतने टूर्नामेंट्स हुए, इतने मैचेस हुए। ये नहीं बताया गया कि खिलाड़ियों को पैसे कितने महीने बाद मिले हैं। उस डोमेस्टिक क्रिकेट की प्रेजेंटेशन में कहीं ये शामिल नहीं है कि पाकिस्तान में क्लब्स की रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगी, क्लब क्रिकेट कब शुरू होगी, सिटी क्रिकेट कब शुरू होगी, एसोसिएशंस की क्रिकेट जो वो कब शुरू होगी। जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके ऊपर तो कुछ बताया ही नहीं गया है। ये सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ पर उन्होंने हिसाब किताब के लिए लोग रखे हुए हैं, जो आपको ये बता देते हैं कि इतने मैचेस खेले हैं, इतने स्कोर हुए हैं, इतने खिलाड़ी वहाँ पर गए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इनका क्या ताल्लुक़ है पाकिस्तान में क्रिकेट की, क्रिकेट के आने वाले क्रिकेट के मुस्तकबिल से इसका क्या ताल्लुक़ है? तो ये सबसे पहले जो सलीम यूसुफ साहब ने जो बहसीयत सरबरा पहला इजलास किया है, उसमें जिस किस्म के बयानात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी तरफ से जारी किए हैं वो आवाम को धोखा देने के मुतरादिफ हैं, और उनमें कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आती कि जिसकी बुनियाद पर आप इस टीम मैनेजमेंट को हटाएं। तो ये आपने ना इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से कुछ तसल्ली बख्श चीज़ें पेश कर सके, ना डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से कुछ तसल्ली बख्श चीज़ें पेश कर सके हैं। तो फिर ये इस इजलास की क्या ज़रूरत थी? इस इजलास की क्या ज़रूरत थी लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए कि इतने मैचेस हमने खेले हैं? अब आप पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से बात करें। जो अदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किए हैं उसके मुताबिक 10 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं और पाकिस्तान को 5 में नाकामी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान ने 5 वनडे मैचेस खेले और पाकिस्तान सिर्फ 1 मैच हारा। पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 17 2020 मैचेस खेले गुज़िश्ता 16 माह में, जिसकी कारकर्दगी का आज जायज़ा लिया है। उनमें से पाकिस्तान 7 जीता है और 8 हारा है। तो जब इन मुश्किल हालात में आपने ये क्रिकेट खेली है, इतने ये जो आप इसमें देख लें कि अगर आपने 8 हारे हैं 7 जीते हैं तो लगभग आपका 40-60 आ जाता है। 5 वनडे मैचेस में से आप 1 हारे हैं, 4 जीत गए हैं, और क्या चाहिए? और टेस्ट मैचेस में आपने जो टेस्ट मैचेस 10 में से जो 5 हारे हैं, आप ये देखेंगे आप खेले कहाँ पर, हारे कहाँ पर। तो इन सब चीज़ों की बुनियाद के ऊपर, अगर इन अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद के ऊपर आप अपनी टीम मैनेजमेंट से अदम इत्मीनान करते हैं या आप उनके ऊपर तलवार लटकाए रखते हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? दूसरी बात यह है कि ये जो आज क्रिकेट कमेटी का इजलास हुआ है, सलीम यूसुफ साहब को या क्रिकेट कमेटी को आज मीडिया से उनका सामना ज़रूर होना चाहिए था। इस अहम इजलास के बाद एक सहाफ़ियों से उनकी बातचीत ज़रूर होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी जिसमें वो सवालात, उनको आज़ादाना सवालात पूछे जाते और उसका वो जवाब देते। ये कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है कि इतने अहम इजलास के बाद आप एक वीडियो जारी कर दें और आप ये समझें कि ये सब कुछ ठीक हो गया। बहरहाल जो उसमें खामियां थी, जो उसमें कमी नज़र आई है, वो मैंने आपके सामने पेश की है। ये पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए ये
जो फैसले हैं इनमें तसलसल की ज़रूरत है। 1 साल पहले जब आपने मिसबा को बनाया था तो आपने कहा था इसकी बहुत वैल्यू है। आज आप अपने फैसलों के पीछे खड़े हों। अगर आप 1 साल के बाद मिसबा से नाखुश हैं तो 1 साल पहले आप कैसे खुश थे? अगर आप इसको हटाकर किसी और को लगाएंगे तो 1 साल बाद आप उससे भी खुश हो जाएंगे, फिर आप उसको भी बदलेंगे। तो बुनियादी तौर पर जो आला हुकाम हैं उनको अपनी फैसला साजी बेहतर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के क्रिकेट में ये जो बिला वजह और गैर ज़रूरी तौर पर जो एक दूसरे की टांगें खींची जा रही हैं, इससे बचना है पाकिस्तान ने। हाफिज़ मोहम्मद इमरान इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।